एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। यहाँ की वादियाँ हमेशा धुंध से ढकी रहती थीं और लगता था जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। इसी गांव में रहती थी एक 12 साल की लड़की, अन्वी। एक दिन स्कूल से लौटते समय अन्वी को रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकदार डिब्बी थी। बिटिया, जरा पानी मिलेगा? अन्वी ने मुस्कुराते हुए अपने थैले से पानी की बोतल निकाली और दे दी। पानी पीने के बाद बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। उसने डिब्बी से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली और अन्वी को देते हुए बोली, इसे खाकर जो भी सपना देखोगी वो सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, सपना नेक होना चाहिए। अन्वी ने धन्यवाद कहा और घर आकर चुपचाप चॉकलेट खा ली। फिर उसने आंखें बंद की और सोचा, काश मुझे एक ऐसा घर मिले जो पूरा का पूरा चॉकलेट से बना हो। और वो गहरी नींद में चली गई। सुबह जब वो उठी तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों तरफ खुशबू थी चॉकलेट की। दीवारें चॉकलेट की थी, खिड़कियां सफेद चॉकलेट से बनी थी और छत पर टॉफियों की लड़ी लटक रही थी। बिस्तर गमी बियर से बना था और फर्श पर बिस्किट बिछे थे। अन्वी की आंखें चमक उठीं। ये सपना है या हकीकत? अचानक एक छोटी चॉकलेट गिलहरी आई और बोली, स्वागत है अन्वी, तुम अब जादुई चॉकलेट घर में हो। अन्वी खुशी से झूम उठी। उसने चॉकलेट की दीवार से थोड़ा टुकड़ा तोड़ा और चखा। सच में ये सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट थी जो उसने कभी खाई थी। पूरे दिन वह इस घर में इधर उधर घूमती रही, चॉकलेट झरने में नहाई, कैंडी के झूले में झूली और टॉफी के फूलों से खेलती रही। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शुरू में जो मजा था अब वही बोरियत बन गया। पेट भर जाने के बाद भी चॉकलेट का घर देखकर भूख लगने लगती। न कोई दोस्त, न कोई खेल, बस मीठी मीठी चीजें और अकेलापन। एक रात अन्वी उदास बैठी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे चांद मामा, क्या मुझे घर वापस नहीं जाना चाहिए? अचानक वो बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। क्या हुआ अन्वी? क्या तुम्हें अब चॉकलेट का घर अच्छा नहीं लगता? अन्वी ने धीरे से कहा, शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं अपनी मम्मी पापा, भाई और दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ। खाना बांटना, स्कूल जाना, सबकी बातें, सब याद आता है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। यही तो असली सीख है। सपने पूरे होना अच्छी बात है, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ ही आता है। अब मैं तुम्हें घर भेजती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी इस यात्रा से कुछ सीखकर दूसरों को भी सिखाना होगा। अन्वी ने सिर हिलाया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो फिर अपने कमरे में थी, अपने असली घर में। सुबह वह दौड़ती हुई रसोई में पहुंची और मम्मी से लिपट गई। सब हैरान थे कि अन्वी इतनी खुश क्यों है। उस दिन के बाद से अन्वी ने चॉकलेट खाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो जरूरतमंद बच्चों के लिए भी चॉकलेट इकट्ठा करती। वह बच्चों को सिखाती कि सपने देखने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा खजाना हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं और प्यार होते हैं। उसने स्कूल में एक खुशियों की टोकरी नाम की मुहिम चलाई, जिसमें बच्चे चॉकलेट और मिठाइयाँ इकट्ठा करते और जरूरतमंद बच्चों में बांटते। उसकी ये सोच पूरे गांव में फैल गई और सब उसे चॉकलेट परी कहने लगे। बचपन के मीठे सपने खूबसूरत होते हैं, लेकिन असली मिठास अपनों के साथ होती है। सपनों को जीना चाहिए, लेकिन दूसरों की खुशियों में भी अपनी खुशी ढूंढना ही असली जादू है।